नमस्ते, स्वागत है फिर से आप सबका हमारे YouTube चैनल शक्ति धारा पर एक नई कहानी के साथ। हिमालय यह केवल पर्वतों की एक श्रृंखला नहीं है, यह धरती की वह रीढ़ है जिस पर समय टिककर सांस लेता है, जहां बादल रास्ता भूल जाते हैं, जहां हवा भी धीमे बोलती है और जहां मौन स्वयं एक भाषा बन जाता है। रामायण काल में भी हिमालय ऐसा ही था, असीम, अगम्य और रहस्यों से भरा हुआ। उस समय जब लंका के युद्ध में लक्ष्मण मूर्छित होकर रणभूमि में गिरे पड़े थे, जब समस्त वानर सेना और स्वयं श्री राम की आंखों में चिंता उतर आई थी, तब वैद्य सुषेण ने कहा था, यदि हिमालय की उत्तरी दिशा में स्थित द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी, विशल्यकरणी, सवर्ण्यकरणी और संधानकरणी जड़ी बूटियां सूर्योदय से पहले लाई जाएं, तो लक्ष्मण को पुनः जीवन मिल सकता है। पर हिमालय वह स्थान जहां जाना सरल नहीं और वहां से कुछ लाना तो और भी कठिन। वह अमावस्या की रात थी, चंद्रमा बादलों में छिपा हुआ था और आकाश में तारे ऐसे टिमटिमा रहे थे जैसे किसी अनदेखी बात के साक्षी हों। हनुमान जी ने जब हिमालय की ओर उड़ान भरी तो यह कोई साधारण उड़ान नहीं थी, यह केवल एक योद्धा की यात्रा नहीं थी, यह एक चेतना का आरोहण था। जैसे जैसे वे उत्तर दिशा की ओर बढ़े, भूमि का स्वरूप बदलने लगा, वन घने होते गए, नदियां शोर करने लगीं और फिर एक क्षण आया जब धरती ने मानो अपनी अंतिम सीमा दिखा दी। उसके आगे केवल हिमालय था। हिमालय के प्रथम पर्वत शिखर पर पहुंचते ही हनुमान जी ने अनुभव किया, यहाँ की हवा अलग है। यह हवा फेफड़ों में नहीं जाती, यह सीधे आत्मा को छूती है। चारों ओर हिम से ढकी चोटियां, नीचे गहरी घाटियां और बीच में ऐसे मार्ग जो मानो केवल साधकों के लिए बने हों। किंवदंती थी कि हिमालय के कुछ भागों में देवताओं ने स्वयं तपस्या की थी। यह भी कहा जाता था कि कुछ शिखर ऐसे हैं जहां आज भी ऋषियों की चेतना सक्रिय है। हनुमान जी जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, उन्हें ऐसा लगने लगा मानो पर्वत उन्हें देख रहा हो। द्रोणागिरी पर्वत हिमालय का कोई साधारण भाग नहीं था, यह वह स्थान था जहां औषधियां केवल उगती नहीं थी, वे जागृत थी। हर जड़ी बूटी में एक चेतना थी, एक स्पंदन था। कहा जाता है कि जो व्यक्ति लोभ, भय या अहंकार लेकर वहां जाता, वह मार्ग ही भुला बैठता। जैसे ही हनुमान जी उस क्षेत्र के समीप पहुंचे, पर्वतों के बीच से एक अजीब सी ध्वनि गूंजी। यह कोई गर्जना नहीं थी, न ही कोई चेतावनी, यह किसी प्राचीन मंत्र जैसा था, धीमा, गहरा और स्थिर। द्रोणागिरी के समीप कुछ दिव्य आकृतियां प्रकट हुईं। वे न देवता थे न राक्षस, वे हिमालय के रक्षक थे, ऋषियों की चेतना से बने हुए। उनकी आंखों में समय की गहराई थी। उन्होंने हनुमान जी से पूछा, हे वायुपुत्र, तुम यहाँ किस उद्देश्य से आए हो? हनुमान जी ने न युद्ध का नाम लिया न शत्रु का। उन्होंने केवल इतना कहा, एक प्राण संकट में है, मैं जीवन लेने नहीं, जीवन बचाने आया हूँ। यह सुनते ही वह आकृतियां मौन हो गई और फिर मार्ग खुल गया। द्रोणागिरी पर्वत अद्भुत था। रात के अंधकार में भी कुछ वनस्पतियां मंद प्रकाश फैला रही थी, नीला, हरा, सुनहरा, जैसे तारे धरती पर उतर आए हों। पर समस्या यह थी, कोई यह नहीं जानता था कि कौन सी जड़ी बूटी कौन सी है। सभी एक जैसी प्रतीत हो रही थी, पर उनकी ऊर्जा भिन्न थी। हनुमान जी ने ध्यान किया। उन्होंने पर्वत से पूछा, मुझे पहचान नहीं, मार्गदर्शन चाहिए। और तब हिमालय ने उत्तर दिया। धरती के भीतर से एक हल्का सा कंपन हुआ। वनस्पतियां क्षण भर के लिए और अधिक प्रकाशित हो उठी, पर कोई नाम नहीं बताया गया। मानो पर्वत कह रहा हो, यदि पहचान नहीं है तो पूर्णता ले जाओ। और वही हुआ जो आज तक मानव इतिहास में एक अद्भुत घटना मानी जाती है। हनुमान जी ने पूरे पर्वत को अपने हाथों में उठा लिया। यह कोई क्रोध का कार्य नहीं था, न ही शक्ति प्रदर्शन, यह करुणा थी, शुद्ध, अडिग और दिव्य। जैसे ही पर्वत उठा, हिमालय में एक गहरा मौन छा गया। नश्यों की चेतना उस क्षण साक्षी बनी और हनुमान जी आकाश की ओर उड़ चले। कहा जाता है कि जिस स्थान से संजीवनी पर्वत उठा, वह भूमि आज भी अलग प्रतीत होती है। वहां वनस्पति आज भी असामान्य रूप से उगती है। कुछ साधक कहते हैं रात में वहां से मंत्रों की ध्वनि आती है। वैज्ञानिक कहते हैं यह प्राकृतिक घटना है। पर हिमालय आज भी कुछ नहीं कहता। हिमालय केवल एक पर्वत नहीं है, वह स्मृति है, हनुमान जी की करुणा की। वह साक्षी है उस रात का जब जीवन मृत्यु से वापस लौटा
और वह आज भी प्रतीक्षा करता है उन लोगों की जो उसे केवल देखने नहीं समझने आते हैं। संजीवनी पर्वत को उठाए हुए हनुमान जी आकाश में आगे बढ़ रहे थे, पर यह उड़ान साधारण नहीं थी। जिस क्षण हिमालय की धरती उनके चरणों से दूर हुई, पूरे आकाश में एक अनकहा कंपन फैल गया, मानो प्रकृति स्वयं जानती हो कि यह यात्रा सिर्फ एक योद्धा की नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच एक अंतिम पुल है। हनुमान जी के साथ संजीवनी पर्वत भी जीवित था। उस पर उगने वाली वनस्पतियां हवा के स्पर्श से मंद प्रकाश छोड़ रही थीं। जहां जहां से वे गुजरे, आकाश की दिशा बदलने लगी। कुछ ऋषियों ने दूर हिमालय की घाटियों में ध्यान के दौरान यह अनुभव किया, किसी दिव्य शक्ति ने आकाश को चीर दिया है। कुछ देवताओं ने यह भी कहा, आज वायु स्वयं हनुमान के मार्ग को संभाल रही है। उधर लंका में समय थम सा गया था। लक्ष्मण निश्चेष्ट पड़े थे, वानर सेना मौन में डूबी हुई थी। श्री राम की दृष्टि आकाश की ओर टिकी थी और तभी दूर क्षितिज पर एक विशाल आकृति दिखाई दी। पहले वह एक छाया थी, फिर वह आकार लेने लगी। जैसे ही संजीवनी पर्वत भूमि पर रखा गया, हवा की दिशा बदल गई। जो सैनिक थक कर बैठ चुके थे, उनकी श्वास गहरी होने लगी। जो घायल थे, उनकी पीड़ा क्षण भर में हल्की पड़ने लगी। और जब वैद्य सुषेण ने औषधियां पहचान कर लक्ष्मण को दी, तो इतिहास ने एक पल को सांस रोक ली। लक्ष्मण के शरीर में स्पंदन लौटा और फिर नेत्र खुले, कार्य पूर्ण हुआ। हनुमान जी ने संजीवनी पर्वत को पुनः हिमालय की ओर लौटाया। कहा जाता है, जब पर्वत अपनी मूल भूमि पर रखा गया, तो हिमालय ने मौन स्वीकार किया। न कोई गर्जना, न कोई उत्सव, बस एक गहरी शांति। समय बदला, सभ्यताएं बदली, पर हिमालय वहीं रहा। आज भी कुछ शिखर ऐसे हैं जहां पहुंचकर मनुष्य का मन अजीब रूप से शांत हो जाता है। कुछ पर्वत ऐसे हैं जहां कंपास भ्रमित हो जाता है। कुछ घाटियां ऐसी हैं जहां आवाज असामान्य रूप से गूंजती है। वैज्ञानिक कहते हैं यह चुंबकीय प्रभाव है, पर साधक कहते हैं यह चेतना है। आज भी द्रोणागिरी पर्वत पूरी तरह सामान्य नहीं माना जाता। कुछ पर्वतारोहियों ने बताया, रात में कुछ पौधे मंद रोशनी छोड़ते हैं। कुछ ग्रामीण कहते हैं कुछ रातों में हवा मंत्रों जैसी लगती है। और कुछ साधकों का दावा है, वहां ध्यान करने पर ऐसा लगता है जैसे कोई मार्गदर्शन कर रहा हो। यह भी कहा जाता है, हिमालय के कुछ हिस्सों में आज भी हनुमान जी की ऊर्जा सक्रिय है। जब कोई निस्वार्थ भाव से पर्वत की यात्रा करता है, तो उसे अदृश्य सहायता मिलती है। जब कोई अहंकार लेकर जाता है, तो मार्ग कठिन हो जाता है। हिमालय कभी स्वयं को पूरी तरह नहीं खोलता, वह केवल उतना ही दिखाता है जितना आप समझने योग्य हो। यही कारण है कुछ लोग हिमालय से लौटकर डर की बात करते हैं, कुछ शांति की, कुछ दिव्यता की। और जब कोई उस पर्वत की चोटी पर खड़ा होकर बादलों को छूता है, जब हवा उसके वस्त्रों से खेलती है, जब चारों ओर केवल आकाश और मौन होता है, तब उसे अचानक एहसास होता है, हिमालय सिर्फ एक पर्वत नहीं है, यह एक स्मृति है। हनुमान जी की करुणा की, संजीवनी की शक्ति की, और उस सत्य की कि जब उद्देश्य पवित्र हो तो पूरा पर्वत भी उठाया जा सकता है। हिमालय आज भी खड़ा है, स्थिर, पर भीतर अनगिनत युगों की ऊर्जा समेटे हुए, मौन, पर उन लोगों से बोलता हुआ जो सुनना जानते हैं। अगर आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।